अगर आपने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरा मेडिकल डिप्लोमा एडमिशन 2025 का फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन कुछ जरूरी बात जो आपने ध्यान में नहीं रखी है, तो अब आपके पास है अंतिम मौका। अगर आपने ये बात अंतिम मौके पर भी ध्यान में नहीं रखी तो सीधा हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट। जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरा मेडिकल कैरियर पॉइंट के बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरा मेडिकल डिप्लोमा के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग कुछ जरूरी बात करने वाले हैं, क्योंकि एडमिशन फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन एक गलती अगर आपने कर दी है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और आप काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाएंगे। उसकी हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले देखिएगा साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको यूपी पैरामेडिकल की जो भी काउंसलिंग होगी, जो भी आपका अलॉटमेंट होगा, सारी अपडेट आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। सारे जो भी नोटिफिकेशन है, कोई भी आपका डाउट्स है, कुछ भी आपके कंफ्यूजन है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल पे आप बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपके 25-26 की जो एडमिशन प्रक्रिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने क्लियर एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, लेकिन उस टाइम हो सकता है कि स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया हो, तो आपके पास अभी भी एक उसका अंतिम मौका है, अंतिम दिनांक है। वो क्या है वो देखिए, देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस नोटिफिकेशन की जो जारी कर रखा है। अब ये नोटिफिकेशन जब आपके फॉर्म चल रहे थे उसी टाइम का है, तो देखिए इस नोटिफिकेशन में आपके क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण सूचना है। अब ये सूचना किन स्टूडेंट्स के लिए है? देखिए, अगर आपने भी फॉर्म फिलअप किया है तो हो सकता है आपके पास भी मेल आया हो या फिर आपके टेक्स्ट में मैसेज आया हो, क्योंकि ये जो आपके सूचना है ये लगभग आपके सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। कई ने तो ये प्रक्रिया पूरी कर दी है तो भी मैसेज आ रहा है। सारी आपको डिटेल्स इस नोटिफिकेशन की अब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, जो भी 2025-26 का स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया है, अब यहाँ पे जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो आपका हो गया ओबीसी कैटेगरी या फिर यहाँ पे हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये स्टूडेंट्स को ध्यान में देना है, यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब देखिए, जो आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो आपके 30 जून थी। 30 जून तक आपके ये जो फॉर्म है वो फिलअप हो गए थे। अब उस टाइम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे क्या कहें, सारे स्टूडेंट्स है लगभग, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से पहले का मतलब कि आपके फॉर्म में लगा दिया, या ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो पहले का लगा दिया, तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अलाउ नहीं किया है। यानी उन स्टूडेंट से ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो वापस से अपलोड करने को कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन है और वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को आरक्षण दिया जाता है, वैसे SC/ST को भी दिया जा रहा है, लेकिन उनका पुराना वैलिड है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो ये आपका सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरा है और उस टाइम आपका सर्टिफिकेट नया नहीं था, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था फॉर्म भरते टाइम, तो आपको अभी भी आपके पास समय है, आपको अपलोड कर देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा ओबीसी 1 अप्रैल 2025 के बाद के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है। यानी आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अब आप बोलेंगे, सर मैंने उस टाइम तो ये फॉर्म में फिलअप नहीं किया था, तो मेरा अब 1 दिन या 2 दिन में जो आप डेट बताओगे, अब मेरा सर्टिफिकेट कम दिनों में कैसे बन सकता है? तो देखिए, यहाँ पे आगे आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने क्लियर बताया भी है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप 3 जुलाई से लेके 6
6 जुलाई तक आप जब आज वीडियो देख रहे हैं तो आज आपके पास अंतिम दिनांक है 6 जुलाई। 6 जुलाई तक आप ये वापस से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर मैंने तो ये सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, अब बनेगा कैसे? तो जो आपकी रसीद है आप ई-मित्र पे जाइएगा, जो भी आपका साइबर कैफे है वहां पे जाइएगा और जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के लिए आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद जो भी आपका टोकन नंबर या आपकी जो रिसिप्ट प्राप्त होती है उस रिसिप्ट को आपको अपलोड करना है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा उसमें 10-15 दिन का हो सकता है समय लगे, 20 दिन भी लग जाए। तो जो आपको रिसिप्ट मिल रही है वो रिसिप्ट आपको अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे इसका आज अंतिम मौका है। 3 जुलाई से ये आपके रिसिप्ट अपलोड होना स्टार्ट हुई थी, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है, और इसकी 6 जुलाई लास्ट डेट है। तो आज आपके पास अंतिम मौका है, आज आपको ये रिसिप्ट अपलोड कर देनी है। कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक अपलोड नहीं किया है और मैसेज और ईमेल आ रखा है इस कैटेगरी से है तो उसके पास ऑब्वियसली बात है कि मैसेज आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी साइबर कैफे है या ई-मित्र है वहां पे जाके आप उसके लिए आवेदन कीजिए, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो चाहे ओबीसी के हो। आवेदन करने के बाद जो भी रिसिप्ट आपको प्राप्त होती है वो आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड किस प्रकार से करनी है उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण क्रमांक जो भी आपका पासवर्ड है वहां से जाके आप फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है। ये देखिए upsmfsc.org, ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये आपके फॉर्म संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके यहाँ पे आ रखी है और यहाँ पे भी देखिए आपके ऑफिशियल बताया जा रहा है, ऑफिशियल सूचना आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑफिशियल भी चल रहा है वेबसाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन हो गया और यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे साथियों, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे इस वाले सेक्शन पे तो आपसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। आप फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर देना है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मुझे मार्कशीट का आ रहा है, मार्कशीट अपलोड करनी है क्या? देखिए यहाँ पे आपके जो भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है उसने क्लियर बताया है कि आपको ओनली सर्टिफिकेट के लिए मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो भी किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए। यहाँ वेबसाइट से जाके आप जो भी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वहां पे फिलअप किए हैं। तो ये इसकी लास्ट डेट है। अगर साथियों आप ये रिसिप्ट किसी कारणवश फिलअप नहीं कर पाते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं चाहे ओबीसी की, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं? बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा सर, आपकी कैटेगरी में आपको ने सम्मिलित कर आपको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट की जाएगी। यानी मैं अगर क्लियर बात करूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपकी मेरिट जा रही है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 70%, तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपको जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी से सीट अलॉट की जाएगी। अब मान लीजिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जा रही है 75%, तो जो आपका 70% है आपके बन रहे हैं, मान लीजिए आपके बन रहे हैं 72%, तो 70% की कैटेगरी में तो आप आ रहे थे ईडब्ल्यूएस की में, लेकिन अब यहाँ पे जनरल की कट ऑफ है 75%, तो आपको कॉलेज अलॉट होना था वो भी नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको जल्दी से जो आपका सर्टिफिकेट है जो भी रिसिप्ट है वो अपलोड कर देनी है। देखिए, और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह भी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल होगी। आपके कोर्स भी बहुत जल्दी आएंगे, तो एक बार हमारा ऐप जरूर विजिट कीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।